तो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही जबरदस्त प्राइस एक्शन सेटअप सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आवर रीसेंट ट्रेड्स, जिसके बेसिस पे मैंने ट्रेड भी करा था और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आया। एक सेटअप मैंने प्राइस एक्शन का पहले भी सिखा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है। आज का जो सेटअप सीखने वाले हैं वो सभी मार्केट में अप्लाई होता है और मतलब कह सकते हो कि जितने टाइम से मार्केट चल रहा है तब से वो सेटअप काम करते हुए आ रहा है। और एज यू नो कि हम सिंपलिसिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें ज्यादा से ज्यादा लोग सीखने की कोशिश करते हैं बट रिजल्ट उससे उतना ही कम आता है, क्योंकि उसको सबसे पहले चीज एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर आप एग्जीक्यूट कर भी लो तो उसे दिमाग में रखना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप सिंपल चीजों को फॉलो करते हो तो उसे एग्जीक्यूट करना भी आसान है और उसे कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई करके फॉलो करना भी इजी होता है। तो इसलिए मैं सिंपल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं और सिंपल चीजें हमें सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, ठीक है। तो आज हम आपको भी एक बहुत ही बेहतरीन सिंपल और इजी सेटअप सिखाने वाले हैं, बट उसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। और सेम सेटअप है, मैंने कल नाइट में पोजिशनल एक क्रिप्टो के अंदर ट्रेड भी करा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा छोटी क्वांटिटी के साथ। मैं बस क्रिप्टो को ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से वो सेटअप काम करता है। इनफैक्ट आज के इंडियन मार्केट में भी वो सेटअप काम किया है। मैं सभी चीजें ट्रेड एनालिसिस आपको दिखाता हूं, फिर वो सेटअप आपको सिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो लाइव ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, आज मैंने कोई भी इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करा, तो पहले मैं वो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। आज का जो हमारा पोजीशन देखोगे आप, ऑर्डर देख लो, कोई भी हमने ट्रेड नहीं प्लान करा, तो ये मत सोच रहा है कि हमने ट्रेड किया होगा, लॉस हो गया होगा इसलिए मैंने नहीं दिखा, नहीं। आज हमने कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करा है, सिंपल। और आज के इंडियन मार्केट में भी जो भी सेटअप सिखाने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा काम किया है, अलग बात है हमने उसको इग्नोर करा। बट फिलहाल अभी मैं आपको क्रिप्टो वाले सेक्शन में लेके जाता हूँ। सो दिस इज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसके थ्रू मैं अभी क्रिप्टो ट्रेड करना स्टार्ट किया हूँ। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं ओपन करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के ओपन कर लेना, ठीक है। या फिर अगर आपको इससे बेहतर एक्सचेंज चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं एक और बेहतर एक्सचेंज के ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा जो इससे भी बेस्ट है, कम ब्रोकरेज वहां पे लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो था मैंने ट्रेड कल नाइट में प्लान करा था एग्जैक्ट एट दिस लेवल, और उसके बाद हमने ये 1:4 का टारगेट हमने इसमें प्लान करा। अगर आप देखोगे तो 1:4 का ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट हमने कैप्चर करा। अब देखो, क्रिप्टो में ट्रेड बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक तो वो कर रहे हैं जो बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, छोटे से पॉइंट लेके भाग जा रहे हैं। तो देखो, अगर आप क्रिप्टो में आकर के ये सोच के समझ रहे हो कि मतलब मैं 200 पॉइंट 400 पॉइंट लेके भाग जाऊंगा और मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लूंगा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर क्रिप्टो में आप ट्रेड करके आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ज्यादा पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। छोटे पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करते हो तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो हमने बस छोटा सा मतलब एक कैपिटल डिप्लॉय करा यहाँ पे, और बस मैं टेस्ट कर रहा था स्ट्रेटेजी कैसा वर्क करता है, प्लेटफॉर्म कैसा चलता है, और फीस चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं, ठीक है। तो हमने एक सेटअप यहाँ पे कल आइडेंटिफाई करा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट एट दिस लेवल हमने एक ट्रेड प्लान करा और एकदम फुल यहाँ तक हमने ट्रेड को कैप्चर करा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको ये ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, क्वांटिटी दिख रहा होगा। क्वांटिटी कितना है? सिर्फ 60 क्वांटिटी। इस ट्रेड को प्लान करने में मेरे ख्याल से मुझे 6 से 7 हजार रुपए के आसपास का कैपिटल लगा होगा, इससे ज्यादा का कैपिटल नहीं लगा होगा एज आई थिंक, ठीक है। सो इस कैपिटल बेस पे हमने जो क्लोज करा, अगर आपको ध्यान दिख रहा होगा, जस्ट वेट मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट $97, ये ऑलमोस्ट $130 के आसपास गया था, $133 के आसपास गया था, ठीक है। बट मैं जो बुक करा वो $97 बुक करा, ओनली एट विच कैपिटल? 7 की कैपिटल पे यहां तक रिटर्न गया था। बट उसके बाद जब मैं बुक करा एट दिस लेवल मार्केट आ चुका था, यहाँ पे मार्केट आ चुका था, तो हमने यहाँ पे टारगेट को निकाल दिया। हालांकि एक और ट्रेड यही पे सेम सेटअप पे जा रहा है, बट हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, सेटअप सिखाएंगे। तो आप सोचो कि छोटे कैपिटल पे भी ये चीजें पॉसिबल है। अगर मैं 97, इसको रफ $100 के अगर आप आसपास लेके चलते हो तो अराउंड 8500 रुपीज के आसपास का टारगेट है, ऑन विच 7000 कैपिटल। तो आप ये सोचो कि स्ट्रेटेजी कितने परफेक्टली काम करा अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो तो, ठीक है। सो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, आप ये ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे एंट्री बनाया एट दिस लेवल, हमने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करने आया बट यहीं से घूमा
और उसके बाद एकदम से निकलते हुए चला गया और फुल मैंने होल्ड करा। अगर आप हमारा एग्जिट पॉइंट भी देखोगे, जो हमने इसमें एग्जिट करा है वो अराउंड, जस्ट वेट, यहाँ पे समथिंग कुछ, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसको हटाता हूँ, जस्ट वेट, देखो यहाँ पे देखो 92,907 अगर आप देखोगे तो कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट एट दिस लेवल आ रहा है ना, 92,923, यहाँ पे एग्जैक्टली हम इसको क्लोज करा, ठीक है। सो हमारा टारगेट तो डन हो गया और ये चीजें बहुत ही कम कैपिटल पे बना। तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे सिस्टमैटिक अप्रोच से। अब वो सिस्टमैटिक अप्रोच क्या हो सकता है, आप उसे कैसे फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से आप सिंपलेस्ट चीजों को फॉलो करोगे, वो मैं आपको सिखाता हूं। सो मैंने आज का ट्रेड दिखा दिया और ये एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमने 1:4 का ट्रेड कैप्चर करा ना। जो अभी जो मैं आपको सेटअप सिखाने वाला हूं ना, जस्ट वेट, परफेक्ट, ओके ओके। सो यहाँ पे मैं आपको एक सेटअप सिखाता हूँ, ठीक है। हालांकि एक और सेटअप मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ, इस जगह पे आएगा तो मार्केट को मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। सो सेटअप इज वेरी सिंपल। सेटअप क्या है वो आप सीखो। सेटअप सिंपल है कि मार्केट में आपको सबसे पहले एक रिजेक्शन एरिया फाइंड करना है या फिर एक सपोर्ट एरिया फाइंड करना है। लेट्स अज्यूम मैं फर्स्ट सिनारियो लेके चलता हूं, ये हमारा फर्स्ट सिनारियो है कि आपको मार्केट में एक रिजेक्शन एरिया फाइंड आउट करना है। लेट्स अज्यूम दिस इज रिजेक्शन एरिया, ठीक है। मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन एरिया कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की ओर गया और यहां से मार्केट आकर के नीचे की ओर आ गया, दिस इज रिजेक्शन एरिया। इसी को रिजेक्शन तो कहोगे। मैं कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, जैसे मान के चलो कि मार्केट जो है इस जोन में आया, इस जोन में आने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन फेस करा, दिस इज व्हाट, रेजिस्टेंस। अब जब दोबारा मार्केट इसके ऊपर निकल गया, मान के चलो दोबारा यहां पे आया, किसी तरीके से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट कर दिया, हम इसको एक्सटेंड करेंगे। मार्केट ने इसका क्या करा, ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट इमीडिएटली इस जगह पे आ जाता है या फिर बहुत देर बाद भी आता है, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस सेटअप का होता है, अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद इमीडिएटली एट दिस जोन जहां से प्रीवियसली मार्केट ने रिजेक्शन फेस करा था, उसी जगह पे अगर मार्केट आ जाता है और आने के बाद अगर कोई बढ़िया पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता है, आपको वहां पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना है विद सम बफर, कुछ बफर स्टॉप लॉस के साथ। दिस इज सिंपल बाय साइड सेटअप। वैसे वैसे अगर मैं आपको सेल साइड सेटअप समझाऊं तो वो ये होगा कि मार्केट में क्या है कि मार्केट मान लो ये एक सपोर्ट है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ सपोर्ट। मार्केट नीचे सपोर्ट के पास आता है और एक बार बाउंस बैक कर जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। सपोर्ट क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि ये सपोर्ट है। क्यों, क्योंकि मार्केट इस जगह पे आया, उसके बाद बाउंस बैक कर गया। अब जब दोबारा मार्केट इस लेवल को अप्रोच करा, लेट्स अज्यूम अप्रोच करने के बाद किसी तरह से मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो ये जो सपोर्ट है हम इसको फिर से एक्सटेंड कर देंगे आगे की ओर और वेट करेंगे कि अगर मार्केट इमीडिएटली बाउंस बैक कर करके इस लेवल पे आ जाता है तो एट दिस लेवल को एक नेगेटिव कैंडल देख करके हम यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर देंगे विद सम गुड ऑफ बफर के साथ, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, है ना, ठीक है। दिस इज सिंपल सेल साइड सेटअप। अब ये दो सेटअप को अगर आप जाकर के आज के मार्केट में भी चेक करोगे, कल के मार्केट में भी चेक करोगे, इनफैक्ट महीने में ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 अच्छे सेटअप ये दोनों प्राइस एक्शन सेटअप पे मिल जाएंगे। अभी जो ये ट्रेड हमने करा था, आप ध्यान से देखो, ये सेम सेटअप पे हमने ट्रेड प्लान करा था। अभी जो हमारा सेटअप था, जस्ट वेट, अभी जो हमारा सेटअप था वो कौन सा सेटअप पे, अभी जो हमने ये क्रिप्टो में जो ट्रेड प्लान करा था वो कौन सा सेटअप पे था, सिंपल मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे मार्केट ने फेस करा रेजिस्टेंस, उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, फिर इस जगह पे आकर के मार्केट ने एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया। हमने यहाँ पे क्या करा, एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा और एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 2000 प्लस पॉइंट का हमने क्या रखा, टारगेट रखा 1:4 का। ये वो रहा आपका ट्रेड। देखो हमने एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ तक हमने टारगेट एक्सपेक्ट करा, मार्केट में हमने यहाँ पे प्रॉफिट लॉक करा, है ना, टारगेट हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। सो ये सेम सेटअप कैसे बनता है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दिखाता हूँ, ये देखो ध्यान से, जस्ट वेट। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक क्लियर प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा होगा। क्या पैटर्न दिख रहा है
कि मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जस्ट वेट, वी हैव टू, लेट्स पुट इट आउट, ओके, अभी रेडी रख लेते हैं। चलो, मार्केट जब ऊपर की ओर जा रहा था, लेट्स सी, मार्केट जब ऊपर की ओर जा रहा था, यहां पे आकर के मार्केट क्या करा, रिजेक्शन फेस कर लिया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। हमने इसको क्या करा, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, कैसे रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि मार्केट जब ऊपर गया यहीं से रिजेक्शन फेस कर लिया। रिजेक्शन फेस करने के बाद मार्केट किसी तरीके से कैसे कैसे करके इसको निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद मार्केट आया ऐसे ऐसे करते करते इस जगह पे आकर के मार्केट, ये जो जोन था, कौन सा जोन, जहां से प्रीवियसली मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ध्यान से देखो, ये जो है, ये वो कौन सा जोन है जहां से मार्केट ने प्रीवियसली क्या लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, सॉरी, यहां से मार्केट ने रिजेक्शन फेस करा था। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर गया, यहां से नीचे की ओर गिरा, ऐसे ऐसे करते 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 इसका ब्रेकआउट आ गया। अब जब ब्रेकआउट आ गया तो ये जो जोन था जहां से मार्केट में रिजेक्शन आया था, ये हमारे लिए एक क्रूशियल जोन हो गया। अब हमारा सेटअप क्या कहता है कि मार्केट को ब्रेकआउट होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकआउट होने के बाद अगर इमीडिएटली रिवर्स होता है तो वहां भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर जब भी मार्केट उस जोन में आकर के कोई पॉजिटिव कैंडल की फॉर्मेशन करे, आप वहां पे एंट्री बनाओ और गुड बफर के साथ आप स्टॉप लॉस रखो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या था, एसएल था, और हमने टारगेट ये रखा। आपको सिंपल सेटअप दिख रहा होगा ना, ये कैसे हमने ट्रेड प्लान करा, रिजेक्शन, ऊपर की ओर ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट जब वापस आया, हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल देकर के ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे एंट्री प्लान करा, और फुल मूव हमने फ्रॉम हियर टू हियर कैप्चर करा। इज इट इजी, क्या ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस प्रॉब्लम क्या है इस सेटअप में कि लोग इजी चीजों पे जल्दी बिलीव नहीं कर पाते। ये चीजें आपको डाइजेस्ट नहीं होगा कि भाई आप इतनी आसानी चीजें बता रहे हो हमें, आप पीएनएल भी दिखा रहे हो कि हाँ मतलब ये सेटअप पे हमने यहाँ एंट्री करा, यहाँ स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे टारगेट बुक करा, क्या इतना सिंपल सेटअप फॉलो करके आपने ये प्लान करा होगा? बिल्कुल सच है ये। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। ये भी सेटअप देखोगे तो ये भी सेटअप जो प्रीवियस डेज पे हमने सेटअप सिखाया था उसके बिहाफ पे हमने ये ट्रेड प्लान करा था, इसका भी है। इसमें अराउंड हमने कम से कम $66, हालांकि ये 74 तक गया था, बट हमने इसमें $66 बुक करा था विद जस्ट 4K कैपिटल। 4000 का कैपिटल डिप्लॉय करके ऑलमोस्ट $70, यानी कि करीबन करीबन 5600 रुपए के आसपास का हमने इसमें टारगेट बुक करा था। सो क्रिप्टो में, या फिर इनफैक्ट अपने मार्केट की मैं बात कर लूं, किसी भी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, यू हैव टू ओनली फोकस टू थिंग्स। फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मतलब बोले तो क्या, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। वट एवर इज योर कैपिटल रिस्क एपेटाइट, वट एवर इज योर रिस्क एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट मतलब बोले तो क्या, कि अगर मैं एक ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, ये हमारे लिए अफोर्डेबल है, तो आपका क्वांटिटी उतना ही हिसाब से होना चाहिए कि ये हमारा अगर स्टॉप लॉस चला जाता है, दिस इज आवर स्टॉप लॉस, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है तो मेरा मैक्स टू मैक्स 1000 रुपए का नुकसान होना चाहिए, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए, बाय बिकॉज दिस इज आवर रिस्क एपेटाइट। तो रिस्क मैनेजमेंट सिंपल ये हो गया। एंड द सेकंड थिंग दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड। अब ये रिस्क रिवॉर्ड मैं आपको भी पीएनएल एनालिटिक्स में दिखाता हूँ। 2 दिन 3 दिन से मैं क्रिप्टो स्टार्ट किया हूँ डेल्टा एक्सचेंज में, तो मैं उसका भी पीएनएल एनालिटिक्स दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड थिंग इज रिस्क रिवॉर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़े प्रॉफिट्स, बहुत बड़े टारगेट अचीव कर रहा हूँ, पॉइंट वाइज तो मैं बहुत अच्छा अचीव कर रहा हूँ, आपको ये दिख रहा होगा। अभी पीएनएल एनालिटिक्स भी दिखाऊंगा। मैं बस ये दो चीजों पे काम करता हूँ, फर्स्ट रिस्क रिवॉर्ड, सेकंड फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट जो कि मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होता है, सेकंड इज रिस्क रिवॉर्ड जो कि हमारा, अगर मैं ₹1 का रिस्क ले रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में कम से कम मैं कोशिश करता हूं कि ₹4 ₹5 या ₹3 तक का कम से कम रिवॉर्ड में कैप्चर आउट करूं। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। बाकी ये सिंपल सेटअप ही आपको अच्छे अच्छे टारगेट दिला सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये सेटअप समझ में आ गया होगा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस आए, रेजिस्टेंस को मार्केट में एक्सटेंड कर दो, जब भी उसका ब्रेकआउट आए, अभी नहीं आए, 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, जब भी उसका ब्रेकआउट आए और मार्केट जब दोबारा उस लेवल पे आए तो आपको उसे एज ए सपोर्ट मान के वहां पे एक पॉजिटिव कैंडल को फॉर्मेशन कंफर्मेशन वेट करके, जैसे उसका ब्रेकआउट आता है आपको एंट्री प्लान करना और एक अच्छे खासे टारगेट का आपको वेट करना है। और एंट्री प्लान करने के बाद दो चीज दिमाग में रखना है, फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क मैनेजमेंट टाइट होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। 2 ट्रेड गलत भी चले जाएंगे, तीसरा में सभी कवर अप हो जाएगा। ठीक है,
चलो मैं आपको अपने एनालिटिक्स से समझाता हूँ कि किस तरीके से ये सब चीजें काम करती हैं, ठीक है। लेट्स सी, मैं इसको पहले वो कर लेता हूँ। सो पीएन एनालिटिक्स कहाँ पे मिलेगा, मैं तो ज्यादा इसको यूज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वेयर इज इट, जस्ट वेट, आ जाओ भाई। ओके, इसी में मिलेगा मेरे ख्याल से। ये रहा पीएन एनालिटिक्स, ठीक है। चलो मैं इसको ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कैपिटल कितना डिप्लॉय करा, यहाँ पे कुछ कैपिटल हमारा 10,000 के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना गया, 8,000 तक गया, फिर कितना गया 6,000 तक गया, फिर कितना गया 11, 12, लास्ट में भी कितना 18 के आसपास चला गया, ठीक है। कैपिटल पे मत जाओ क्योंकि मैं खुद प्लेटफॉर्म को टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, एक बार मेरे को समझ में आ जाएगा, ब्रोकरेज का हिसाब किताब समझ में आएगा, फिर मैं इसको अच्छे से डिप्लॉय करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो सो यहाँ पे मैं आपको जस्ट वेट 1 सेकेंड, हाँ। सो यहाँ पे आपको ये सभी चीजें दिख रही होंगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो पीएनएल किस तरीके से, एक्चुअल में क्या पीएनएल होना चाहिए ट्रेडर का। ध्यान से देखो, 4 ट्रेड हमने करे, इससे आपको बस लर्निंग लेना है। मैं ये नहीं कर रहा कि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, बस लर्निंग लेना, सिंपल चीजों को फॉलो करो, सिंपलेस्ट वे में काम करो, तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो यू, ठीक है। सो हमने अभी तक सिर्फ कितने ट्रेड करे हैं, 4 ट्रेड करे, 4 ट्रेड्स, ठीक है। हमारा विन रेट कितना है, दैट इज कॉल्ड 50%, यानी कि हर 4 ट्रेड में 2 ट्रेड हमारा क्या है, गलत जा रहा है, 2 ट्रेड क्या है, सही जा रहा है। तो मैटर क्या करता है, मैटर ना तो विन रेट कर रहा है ना ही ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स बिल्कुल कर रहा है। विन रेट में पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, 50% विन रेट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप एवरेज विन और एवरेज लॉस देखोगे तो एवरेज जो मैं लॉस कर रहा हूं वो करीबन करीबन 2100 रुपीज के आसपास का मैं लॉस कर रहा हूं विद जस्ट स्मॉल कैपिटल, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी पे। और मैं एवरेज विन जो कर रहा हूं करीबन करीबन 7000 के आसपास कर रहा हूं। आप देखो कैलकुलेट करके व्हाट इज आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैं 2 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, उसके अगेंस्ट में मैं 7 रुपए का एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा हूं। कहीं ना कहीं कितना ये अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड में मेंटेन करके चल रहा हूं, ठीक है। अभी भी रियलाइज पीएनएल कितना है, 9,500, चार्जेस वगैरह अगर हटा दोगे तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हमने यहाँ पे बना दिया। अब हमने कैपिटल कितना डिप्लॉय करा था, 10 के, जस्ट फॉर टेस्टिंग द प्लेटफॉर्म, और अब ये हो कितना गया है, 18.7 के या 18.5 के आसपास हो गया है। ब्रोकरेज और चार्जेस हटा दोगे तब भी ये 20, ब्रोकरेज और चार्जेस अगर ऐड करोगे तो 20 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल डबल कर चुका हूँ, ठीक है। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि जो सिंपल चीजों पे आपको बिलीव नहीं है कि अगर मैंने ये सेटअप सिखाया कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करता दोबारा जब इस जगह पे आएगा आपको बाय करना है, अच्छे रिस्क मैनेजमेंट और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये सेटअप काम करता है, तो उसके बिहाफ में मैं ये समझा रहा हूं कि ये काम करता है, ठीक है। सिंपल ये चीज आपको विन रेट 50% पे भी एवरेज विन और एवरेज लॉस का जो रेशियो है वो कम से कम 3 गुना होना चाहिए। कि अगर आपका एवरेज लॉस 1 रुपया है तो एवरेज विन आपका कम से कम 3 रुपया होना चाहिए। अगर ये आप मेंटेन कर लेते हो और रिस्क मैनेजमेंट पे आप फोकस करते हो तो आपको मार्केट में ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। और सिंपल सेटअप सिखा रहा हूं, इन सब सेटअप पे काम करो, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो फीस हमने कितना पेड करा है, मात्र हमने कितना पे करा है, 1400 रुपीज। ये सेम चीज अगर मैं बड़ी क्वांटिटी से करने जाता, जैसे मान लो मैं ये सोच के चलता कि मैं 2000 4000 पॉइंट के ऊपर नहीं जाता हूं, मैं सिंपल 200 पॉइंट लेके भाग जाऊंगा, 300 पॉइंट लेके भाग जाऊंगा, तो हमको प्रॉफिट दिखता और उसके अगेंस्ट में ये फीस भी है वो बहुत बड़े हैवी हो जाते हैं हमारे लिए। सो हमने सिंपल क्या करा है क्रिप्टो के अंदर कि पॉइंट्स को हमने ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करा है, क्वांटिटी को हमने कम रखने की कोशिश करा है। अगर आप इस हिसाब से चीजों को मेंटेन कर लेते हो तो ऐसे ऐसे सिंपल सेटअप भी आपके लिए काम करेंगे। दिस वन इज फर्स्ट सेटअप, मार्केट में रेजिस्टेंस बनने दो, ब्रेकआउट आने दो, दोबारा उस रेजिस्टेंस पे आपको बाय करना है। एंड सेकंड सेटअप इज व्हाट, दिस वन इज योर रेजिस्टेंस सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट यहां से लेके जाए, इसका ब्रेकडाउन करने दो, दोबारा जब इस जगह पे आए मार्केट आप यहाँ पे शॉर्ट कर दो। दिस इज सिंपल। ये 2 सेटअप बहुत ही ज्यादा मार्केट में बनते रहते हैं। अभी आपको मैं इंडियन मार्केट का भी एग्जांपल दिखाता हूं, आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा, ठीक है। चलो मतलब डिसिप्लिन होने का आपको एक रीजन मिला होगा। चलो मैं आपको ना इंडियन मार्केट का आज का दिखाता हूँ, जस्ट वेट, चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इंडियन मार्केट में ये सेम सेटअप आज बना हुआ है।
अब आप पूछोगे कहाँ पे बना हुआ है भाई, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, जस्ट वेट। अरे ये वो कैसे होता है, हाँ चलो थोड़ा और। हाँ सो आपको यहाँ पे एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा होगा, कौन सा एग्जांपल, ध्यान से देखो। सो ये जो है, एक सेकेंड, ब्लैक, ये जो है ये क्या है, दिस इज व्हाट, मार्केट यहां से आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने किसी तरीके से इसका ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या सिखाया था कि मार्केट जब सपोर्ट पे आए, सपोर्ट लेके चला जाए और उस पर जब दोबारा आकर के इसका ब्रेकडाउन कर दे, तो आपको सिंपली इस लेवल को एक्सटेंड कर देना। ठीक है, उसके बाद जब इस लेवल पे मार्केट आया, आपको शॉर्ट करना है। यहां पे देखो मार्केट पहले आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर मार्केट ने इसका फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया। अब ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे वापस कौन से लेवल पे आ गया, जिसको हम एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि मार्केट जिस जगह से सपोर्ट ले उसको आप आगे एक्सटेंड कर दो ब्रेकडाउन होने के बाद या ब्रेकआउट होने के बाद। सो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया, तो हमने इसको क्या करा, एक्सटेंड कर दिया। अभी एक्सटेंड हो गया, अब दोबारा जब मार्केट इस जोन में आया, नेगेटिव कैंडल देकर हमने शॉर्ट करा, एंड दिस इज व्हाट योर टारगेट। आज का मार्केट का है, अगर आप टाइम डेट मिला लो, 5th ऑफ जनवरी है, ये देख लो 5 जनवरी का ये सेटअप है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेटअप्स आज बने हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूं, पहले भी बने थे, आज भी बना है और आगे भी बनेगा, इंडियन मार्केट में भी काम करेगा, ठीक है, क्रिप्टो में भी काम करेगा। ठीक है, सो आप कहीं भी इसे यूटिलाइज करो, कमोडिटी में भी काम करेगा। बट द सिंपल रीजन कि लोग इसे फॉलो नहीं करते, व्हाई, बिकॉज उन्हें लगता है कि सिंपल चीजों से कोई भी मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकता है, एंड दिस इज द बिगेस्ट मिथ। जितना ज्यादा लोग भी मार्केट में आगे बढ़े हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी, जितना सिंपल आप अपना सेटअप, आप अपना विजन रखोगे, उतना बेटर आपके लिए चीजें होंगी। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह सेटअप समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही मैं लाइव ट्रेड वगैरह वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करूंगा तो लाइव ट्रेडिंग चैलेंज भी आप सबके लिए लाते रहूंगा, और कोशिश करूंगा इस तरीके का लर्निंग वीडियोस भी आप सबके लिए लाते रहूं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक बार फिर से चैनल को मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करी नहीं किया है, कर लो, बहुत सारे लर्निंग वीडियोस लाने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।